हाजीपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट में से एक है, क्योंकि हाजीपुर की सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान की सीट रही, जहां से उन्होंने अपने भाई को मैदान में उतारा, पशुपति पारस को। और पशुपति पारस अभी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्ते अब 36 के हैं। चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है मैं हाजीपुर सीट नहीं छोड़ सकता। तो फिर बड़ा उलझा हुआ गणित है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट नहीं छोड़ सकते, अभी वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, एनडीए कोटे से वो हाजीपुर सीट लड़ेंगे। चाचा पशुपति पारस दावा करते रहे हैं कि एनडीए कोटे से मैं लड़ूंगा। तो आखिरकार क्या होने जा रहा है हाजीपुर सीट में, और चाचा भतीजे के बीच क्या भीषण लड़ाई होने जा रही है, या बीजेपी के समझाने पर चाचा कोई दूसरी सीट पर चले जाएंगे अगर एनडीए कोटे से, या बीजेपी के साथ चिराग का गठबंधन हुआ और ये सीट उनको मिली तो। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर हैं, देशवा न्यूज के संपादक हैं। चिराग पासवान ने तो कह दिया सर कि हाजीपुर सीट मैं नहीं छोड़ सकता, तो एक तो सस्पेंस उन्होंने खत्म कर दिया कि वो हाजीपुर सीट से लड़ेंगे, या एक दूसरी चर्चा है जो अपनी मां रीना पासवान को मैदान में उतार सकते हैं। तो फिर पशुपति पारस का क्या होगा? वो तो एनडीए कोटे से ही हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़े थे। अब से चाचा भतीजे की लड़ाई में ना बीजेपी में जो चाणक्य अपने आप को कहते हैं अमित शाह, उनका भी दिमाग फेल हो रहा है। देखिए, मैं बार बार कह रहा था, आपको याद होगा इससे पहले कई बार इस टॉपिक पे हम लोग आपस में बात कर चुके हैं, और मैं बार बार कह रहा था कि चिराग नहीं पीछे हटने वाले। हाजीपुर को लेकर चिराग कतई पीछे नहीं हटेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और आज तो अब कुछ चिराग पासवान ने बोल दिया है, अब तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। अब दिक्कत है भाई चाचा पारस के लिए, लगातार जा रहे हैं भाई, पहले इतने एक्टिव नहीं थे। अब आप देख रहे हैं जब भी पटना आते हैं हाजीपुर का दौरा, हाजीपुर का पटना में रुक कर रहे हैं, लेकिन सीधे हाजीपुर का दौरा। पारस के लिए एक दिक्कत ये है, मैं बता देता हूँ, और चिराग पासवान के लिए भी दिक्कत है, दोनों के लिए दिक्कत है। पशुपति पारस अभी जहाँ से सांसद हैं हाजीपुर से, वहाँ अक्सर अलग अलग गांवों में लोगों से बात की हमने, और ज्यादातर लोग या तकरीबन सारे लोग पशुपति पारस के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, अलग अलग वजह बताते हैं इस नाराजगी की। जमुई में जहां से सांसद है चिराग पासवान, वहां भी हमने लोगों से बात की, और जमुई में भी चिराग पासवान से बहुत लोग नाराज हैं। तो जमुई में नाराज है चिराग पासवान से, हाजीपुर में नाराज है पशुपति पारस से। सवाल यह है कि चिराग पासवान का भविष्य क्या है हाजीपुर में? चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ते हैं, क्या उनकी राह आसान है? और पशुपति पारस के पास क्या विकल्प होगा अगर हाजीपुर सीट उनसे छिनती है, या दूसरी जगह उनको लड़ने के लिए लड़ना पड़ता है मजबूरी में? यही बताइए कि दूसरी जगह वो क्यों जाएंगे हारने के लिए? मुझे ये बताइए, पारस हाजीपुर के अलावा कहां से जीत सकते हैं? कोई एक नाम बताइए कि वहां से उनको एकदम कंफर्म विनिंग है। पारस रामविलास पासवान के ही छोटे भाई है, उन्हें भी पता है कि चुनावी गणित क्या है, मेरी स्थिति क्या है। अगर हाजीपुर से ही लड़ के वो जीत जाए तो बड़ी बात होगी, हालांकि फिर भी चांसेस हैं, अगर हाजीपुर लड़ते हैं तो चांसेस हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है कि देखिए बीजेपी का इसमें रोल बड़ा हो जाता है। चिराग तो पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे वो अपने खुद लड़े या अपनी माँ रीना पासवान को लड़े, ठीक है। और हाजीपुर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए लोगों को भी ये पता है, और लोगों को के अंदर भी एहसास है कि भाई चाचा पारस ने अपने फायदा के लिए रामविलास पासवान की फैमिली को तोड़ दिया, चिराग को अकेला कर दिया, और चिराग ये मैसेज देने में सफल हुए हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, चिराग ये मैसेज देने में सफल हुए हैं। चिराग के लिए बेहतर ऑप्शन हाजीपुर है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपने पूछा क्या ऑप्शन दूसरे जगह? नहीं, राज्यसभा जाएंगे अगर बीजेपी कन्विंस कर ले तो। राज्यसभा जाने की शर्त पर वो मान जाएंगे, चलिए हाजीपुर सीट हम छोड़ते हैं। बिल्कुल, और यही मैं जहां तक, देखिए मेरी जो राजनीतिक समझ है कि यही होने जा रहा है लास्ट ऑप्शन। अगर दोनों में से कोई नहीं मानते हैं तो बीजेपी कहेगी ठीक है आप राज्यसभा चले जाइए, राज्यसभा के लिए जाइए, और अगर एनडीए में रहना है तो फिर आपको ये शर्त माननी है। एक आखिरी सवाल है हमारा, लेकिन फिर भी चिराग पासवान क्या इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई चलिए हाजीपुर की सीट हमको मिल गई? उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ चीजें हैं जिनसे मैं समझौता नहीं कर सकता, और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। एक जो शर्तों वाली बात सामने आती है कि पशुपति पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाइए तब हमारी आपकी बातचीत होगी, दोस्ती होगी, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसी शर्त रखी गई है चिराग पासवान की तरफ से, और हमारे पास जानकारी है, और चिराग पासवान बिल्कुल अड़े हुए हैं। तो
क्या बीजेपी तैयार होगी इसके लिए कि पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? और आप जानकारी क्या है, चिराग पासवान ने कहा है बकायदा, मुझसे कहा है कि अगर पशुपति पारस जिस गठबंधन का हिस्सा होंगे उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रहूंगा, तो फिर क्या ये माना जाए कि पशुपति पारस को एनडीए से आउट ही कर देगी बीजेपी चिराग पासवान के कहने पर? नहीं, आउट नहीं करेगी। तो चिराग पासवान को पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बड़े गठबंधन, बड़े पिक्चर की बात होती है ना, तो बातें दोनों को समझनी पड़ेगी। अगर पारस कुर्बानी देंगे तो कुछ चीजें चिराग को भी समझनी पड़ेगी। आपसी तालमेल जो भी रहे, आपस में मन शेयर करे या ना करे, वो अलग बात, ठीक है। ठीक है, चलिए। लेकिन माननी दोनों को बात पड़ेगी। और ये हो सकता है चिराग का एज बहुत ज्यादा होगा बनिस्पत पारस, सीटें बहुत ज्यादा होंगी बनिस्पत पारस, हाजीपुर चिराग को जाएगा बनिस्पत पारस। लेकिन ऐसा नहीं है कि पारस को एनडीए से आउट कर दिया। तो चलिए, पारस को एनडीए से आउट